हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये इसी मंथ में अप्रैल के लास्ट के आसपास में एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा। और आपको पता है कि सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम है ये मई के मंथ में है। ठीक है, ये दो चीज आपको पता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि सेमेस्टर 2 में आपका एडमिशन हुआ। सेमेस्टर 2 में एडमिशन होने के बाद एक और प्रोसेस हुआ जिसका नाम रजिस्ट्रेशन था। साथ ही साथ आप मिड सेमेस्टर एग्जाम भी दे चुके हैं। अब आपका फाइनल एग्जाम का बारी है, लेकिन फाइनल एग्जाम से पहले चूंकि आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा और आपको पता है जब एग्जाम फॉर्म भराता है तो वहां भी सब्जेक्ट आपका सारा आता है। मतलब एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम में मेजर, माइनर, एमडीसी, इसके साथ एईसी, एसईसी ये सारा होता है। तो इससे पहले एक प्रोसेस हुआ जिसका नाम क्या था, जिसका था सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन। और सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन अभी हाल ही कुछ दिन पहले खत्म हुआ था। और आपको पता है उसमें करना क्या था कि जो मेजर है वही मेजर रखना था, जो माइनर है वही माइनर रखना था। बस आपको क्या करना था, जो आपका एमडीसी पेपर है वो आपको चेंज करना था। और इसके बाद आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन, यानी अभी से कुछ दिन पहले, लगभग 20 दिन के आसपास पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो आपको पता है जब आप रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकालते थे तो उस टाइम में पेंडिंग लिखा आता था। तो अब बात आता है कि पेंडिंग ये वेरीफाई आपका हुआ या नहीं हुआ, और अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ तो वो कैसे वेरीफाई होगा। क्योंकि हमारे पास दो कैंडिडेट का मैं अभी अपने पास में डिटेल रखा हूं, एक तो पेंडिंग वाले और एक का वेरीफाइड है। मैं दोनों का आपको दिखाऊंगा। और अगर आपका एमडीसी पेपर गलत हो गया तो कैसे उसको ठीक करना है, पूरी प्रोसेस करेंगे, पूरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से क्या होता रहे, मिलता रहे। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास एक डिटेल है और इस डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको डिटेल दिख रहा है इसमें ये सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन का इनका है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पेंडिंग। मतलब कहने का मतलब अभी तक इनका जो सेमेस्टर 2 का जो रजिस्ट्रेशन है ये पेंडिंग ही शो कर रहा है। तो ये जो पेंडिंग इनका क्यों शो कर रहा है, ये पेंडिंग शो कर रहा है। और ये पेंडिंग कैसे ठीक होगा, जबकि इसमें दो सिचुएशन हो सकता है। आपका पेंडिंग दिखाने के पीछे दो कारण। एक तो कारण हो सकता है या तो आपने अपना सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करके जो स्लिप है ये अपने कॉलेज में जमा नहीं किया होगा, या तो जो दूसरा रीजन होगा, इसके पीछे जो दूसरा रीजन हो सकता है वो क्या होगा कि आपने सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में आप क्या किए होंगे, किसी न किसी प्रकार का मिस्टेक किए होंगे। यानी इसमें सेकंड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन में पेंडिंग दिखाने के पीछे दो कारण होता है। या तो आपने जो सेमेस्टर 2 का जो रजिस्ट्रेशन किया इसके बाद ये वाला रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज में जमा नहीं किए होंगे, या तो हो सकता है एमडीसी पेपर चूज करने के टाइम में आप गलती किए होंगे। इसी दो कारण से पेंडिंग दिखाता है। ठीक है, या तो अगर आप जमा नहीं किए होंगे, अगर आप जमा नहीं किए हैं तो आपका कॉलेज वाला क्या किया होगा, वेरीफाई नहीं किया होगा। मतलब अगर आपने ये सेमेस्टर 2 का रजिस्ट्रेशन का स्लिप निकाल करके अगर आप कॉलेज में जमा नहीं किए होंगे तो आपका कॉलेज वाला वेरीफाई नहीं किया होगा। तो अगर आप जमा नहीं किए तो जल्दी से जाकर के कॉलेज में जमा कीजिए। हालांकि इसको लेकर के पाटलिपुत्र का एक नोटिस भी निकला है, वो नोटिस क्या कहता है अभी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा बात है, अगर आपका सेमेस्टर 2 के रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में अगर आप एमडीसी पेपर चेंज नहीं किए हैं तो ये भी एक प्रकार का गलती है। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एमडीसी चूज करने में गलती किए उनका भी ये क्या है, पेंडिंग है। अब चलिए मैं एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको दिखाता हूं, उनका क्या है, वेरीफाइड है। चलिए वो भी आप देख लीजिए। सो यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास एक डिटेल है जिसमें क्या दिखा रहा है, फॉर्म स्टेटस वेरीफाई दिखा रहा है। मतलब इनका वेरीफाई है, क्योंकि इनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है सेकंड सेमेस्टर का ये मैं खुद किया था। मतलब ऐसा नहीं कि खुद करने से ये वेरीफाई हो गया, नहीं, बल्कि इनका सारा प्रोसेस सही से हुआ। और प्रोसेस सही होने के बाद इन्होंने कॉलेज में जाकर के इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को भी क्या कर दिया, जमा कर दिया। और रजिस्ट्रेशन स्लिप को जमा कर दिया तो कॉलेज वालों ने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। और जब कॉलेज वालों ने वेरीफाई कर दिया तो इनका वेरीफाइड दिखा दिया। मतलब आप कहानी समझ गए होंगे, दो ही स्टेटस में आपका पेंडिंग दिखाता है। या तो अपने कॉलेज में इसको प्रिंट आउट निकाल करके जमा नहीं किया होगा, अगर जमा नहीं किया तो जल्दी से जमा कीजिए। और अगर आप एमडीसी पेपर चूज करने में गलती किए तो करेक्शन कैसे होगा ये समझिए। हालांकि इसको लेकर के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस भी निकाला गया है, जिस नोटिस के अकॉर्डिंग कहना है, सो देख सकते हैं ये था नोटिस। और ये नोटिस निकला 8 अप्रैल को। ठीक है, 9 अप्रैल है कल ये नोटिस निकला। और उस नोटिस के अकॉर्डिंग बताया क्या जा रहा है, देखिए लिखा जा रहा है, सेवा में प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाचार्य, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। यानी ये जो नोटिस है ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, ये किसके लिए है, कॉलेज वालों के लिए है।
और कॉलेज वालों को क्या बताया जाता है, देखिएगा कहा जाता है कि 23-27 के सेमेस्टर 2 के नामांकन पोर्टल पे अपडेट नहीं हो पाने के संबंध में, यानी जिस स्टूडेंट्स का सेमेस्टर 2 में एमडीसी पेपर या तो चूज नहीं हुआ सही से, मतलब स्टूडेंट्स ने फॉर्म मतलब सेमेस्टर 2 का रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में या तो स्टूडेंट ने गलती किया जिसके कारण से सेमेस्टर 2 का रजिस्ट्रेशन उनका सही से हो नहीं पाया, मतलब वेरीफाई नहीं हो पाया, या तो वो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लिए उनके कारण लिए। और इसमें यही चीज बताया जाता है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस भी स्टूडेंट्स का एमडीसी पेपर गलत हो गया है वैसे छात्र का जिनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड है, ये दो प्रॉब्लम पे ये नोटिस निकला था, जिनका सेमेस्टर 2 का रजिस्ट्रेशन का डिटेल क्या है सेम नहीं है, मतलब अच्छे से नहीं भरा गया उनके लिए। तो आपका प्रॉब्लम भी यही है। आपका प्रॉब्लम क्या है भाई, आपका प्रॉब्लम है कि आपने सेमेस्टर 2 का रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में जो आपका एमडीसी पेपर है वो आपने गलत चूज कर लिया, मतलब एमडीसी पेपर के कारण आपका क्या है नॉट वेरीफाइड है, या कहिए आपका क्या है पेंडिंग है। तो अगर आपका पेंडिंग है तो आपको करना क्या है कि आपको इसमें देखिएगा यहाँ पे एक डेट भी दिया गया है, इस नोटिस में फिर से दिखाता हूं, इसमें देखिएगा इसमें क्या करना है एक्सेल सीट पर तैयार करके 10 अप्रैल तक, यानी कहने का मतलब ये कॉलेज वालों को दिया गया है कि कॉलेज वालों का काम क्या है कि जिस भी स्टूडेंट्स का एमडीसी पेपर के कारण से पेंडिंग में, ये कॉलेज वाले क्या करेंगे यूनिवर्सिटी उनका डाटा को भेजेंगे। तो ये बेसिकली काम स्टूडेंट्स को नहीं करना है, बस उनको चेक कर लेना है कि उनका वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आपका वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक अगर आपका पेंडिंग है, अगर आपका सब कुछ सही है तो एक बार आप कॉलेज काउंटर से जरूर कॉन्टेक्ट करें, आप उनको इन्फॉर्म करें, या तो अगर आपका एमडीसी पेपर में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ था चुनने में तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन स्लिप जिसमें पेंडिंग लिखा गया है वो वाला रजिस्ट्रेशन स्लिप और इसके साथ जो पाटलिपुत्रा में जो पहली बार आपने रजिस्ट्रेशन कराया था जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है वो वाला स्लिप, और इसके साथ में पार्ट 1 का रिजल्ट या कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड ले जाकर के क्या कर दीजिए काउंटर पे जमा कर दीजिए। और इसके बाद कॉलेज वाले क्या करेंगे आपका वेरीफाई करेंगे, मतलब अगर आपका गलती रहेगा एमडीसी पेपर में तो वो आपके डाटा को वो यूनिवर्सिटी भेजेंगे और फिर यूनिवर्सिटी से क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए जितना जल्द हो सके फटाफट चेक कीजिए। चेक करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, अगर आपको चेक करने के लिए नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। चेक करने के लिए करना क्या है, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पोर्टल है, ये वाला पोर्टल, ये वाला तो पोर्टल आप जानते होंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पोर्टल। यहाँ पे आने के बाद आप में दिख जाएगा सबसे ऊपर में ही रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन पोर्टल, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुलेगा और यहाँ पे एक पेज खुलता है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट लॉगिन सेमेस्टर 2 के लिए, आपको इस पर क्लिक करना है। हालांकि ये जो लिंक है ये लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा, और जो सेमेस्टर 2 का रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका होगा आईडी, और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो होगा आपका पासवर्ड। और अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भूल गए तब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, और फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करने के बाद पीपीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जो रजिस्ट्रेशन पहली बार किए थे वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर देकर के सबमिट कीजिएगा, आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद लॉगिन करके देख लीजिएगा आपका अभी भी पेंडिंग है या फिर क्या है वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के। तो फटाफट आप अपना रजिस्ट्रेशन को पेंडिंग से वेरीफाई में लाइए, मतलब अगर आपका पेंडिंग है तो उसको ठीक करवाइए ताकि आप सेमेस्टर 2 का एग्जाम फॉर्म जो बहुत जल्द आने वाला है वो आप भर सके, अदरवाइज एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ये आने वाले प्रॉब्लम से मैं पहले ही आपको बचा दिया हूं, पहले ही बता दिया हूं, तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल को क्या कीजिए वेरीफाई कीजिए। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं इन करता हूं, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मच, थैंक यू।